आगे भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में जाते हैं। गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। सिर्फ 64 दिन वहां विराजे। 64 दिन में वेद, वेदांत, इतिहास, महापुराण सबका अध्ययन हो गया। भगवान शिक्षा प्राप्त करने की लीला के लिए गए। यदि भगवान शिक्षा प्राप्त करने नहीं जाते तो बाद में हम सब भी यही सोचते कि शिक्षा प्राप्त करने की क्या जरूरत है। भगवान स्कूल गए थे, ऐसे हमें भी अपने विद्यार्थी जीवन में स्कूल जाना चाहिए। सिर्फ विधि कर दी, स्कूल जाने की विधि पूरी कर दी, गुरु से शिक्षा लेने की विधि उन्होंने पूरी कर दी। गुरुजी ने कहा, प्रभु मैं आपको क्या शिक्षा दूंगा, आप तो जगत गुरु हैं। वसुदेव सुतम देवम कंसचारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं ना, कन्या श्रवण संजातम श्रीशेषाचलवासिनम सर्वेषां प्रथमाचार्यम श्रीनिवासमहं भजे। प्रथमाचार्य स्वयं आचार्य हैं भगवान। वेद उनसे ही आता है, उनको क्या शिक्षा देंगे, लेकिन उन्होंने वो विधि को पूरा किया। 64 दिनों के बाद, शिक्षा पूरी करने के बाद, जब गुरुजी के आश्रम से प्रस्थान का समय आया, तब भगवान ने उनसे गुरु दक्षिणा के लिए निवेदन किया। और उस जमाने में यही परंपरा थी, गुरु ने गुरु दक्षिणा नहीं ली। उन्होंने कहा, आप हमारे आश्रम में आए, यही हमारे लिए पर्याप्त है, हमारे को तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप अपनी माता जी से पूछ लीजिए। और भगवान अपनी गुरु माँ के पास गए। माता जी, मैं अब आश्रम से विदा हो रहा है दास, गुरु जी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ, गुरु दक्षिणा में कुछ निवेदन बताइए। माँ ने कहा, देखो कृष्ण, तुमको पाके तो और कुछ मांगना शेष नहीं रह जाता है, लेकिन उनका बालक नहीं रहा था, डूब गया था। उन्होंने कहा, मैंने अपने किसी शिष्य से ये नहीं मांगा, लेकिन तुम भूत और भविष्य और वर्तमान को भी बदल सकते हो, भविष्य को भी बदल ही सकते हो, भूत को भी बदल सकते हो, तुम हमारे मरे पुत्र को वापस लाके दे दो। तो ऐसा वर्णन है। भगवान ने उनके ममता को पूर्ण कर दिया, भगवत कृपा से उनका वो भी सफल हो गया।